देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और इलाज में लापरवाही को लेकर जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने इस घटना को निर्भया कांड से भी ज्यादा भयावह बताया और कहा कि बच्ची की मौत के लिए सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग और पीएमसीएच की लापरवाही जिम्मेदार है। प्रशांत किशोर ने स्वास्थ्य मंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जमीन पर कुछ नहीं करते। उन्होंने जदयू नेता अशोक चौधरी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर पलटवार करते हुए कहा कि वे किसी एफआईआर से डरते नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। पीके ने कहा कि बिहार में अब नेताओं के बच्चे ही नेता नहीं बनेंगे, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे प्रशांत किशोर अपने पूरे बयान में, आप देखिए वो वीडियो। आपने सुना कि कुर्नी की एक दलित बच्ची के साथ जिस तरह की भयावह, जो हम लोगों ने निर्भया का केस सुना था दिल्ली में, उससे भी भयावह घटना कुर्नी के एक नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है। और पीएमसीएच में 4 दिन तक वो बच्ची पहले वहाँ मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में तड़पती रही। एक दिन फिर उसको लगा यहाँ पीएमसीएच में एडमिशन करने में, और यहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्री वो बड़ी बड़ी बात कर रहा है। उसको शर्म नहीं आ रही है कि जिस पीएमसीएच में, जहाँ पटना में आप रहते हो, वहाँ वो बच्ची 4, 5, 7 घंटे लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस में तड़पती रही एडमिशन के लिए। दलित समाज की बच्ची है, उसका रेप हुआ है, उसका गला काट दिया गया, उसका जीभ काट दिया गया है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा है और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बैठ के बड़ा बात कर रहा है। मंगल पांडे को हमने अभी सिवान में कहा था कि इस आदमी को कोविड के समय भी पूरी बिहार की जनता ने देखा है, पूरी जनता बिहार की त्रस्त थी और ये सब बैठ के बंगले में मजा ले रहे थे। अब समय आ गया है इन लोगों को उखाड़ कर फेंकने का, और ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं, ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। इनको उखाड़ कर फेंकना ही एकमात्र उपाय है। सर अशोक चौधरी उपाय है। सर अशोक चौधरी क्या है कि सार्वजनिक रूप से प्रशांत किशोर माफी मांगे। चलो अशोक चौधरी ऐसा कितना आए और गए, ऐसे टुटपुंजिया से प्रशांत किशोर डरने लगे तो हम यहाँ 3 बरस से घूम रहे हैं। यहाँ बिहार में मुखिया बनता है तो 4 गो गनमैन लेकर घूमता है। हम 3 बरस से पैदल घूम रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, और आज तक एक सिपाही भी साथ में लेकर नहीं चलते। वो कह रहे हैं कि तथहीन आरोप लगा। अरे जिसको दम तथहीन आरोप है तो कोर्ट में प्रूव करो। बिहार में सरेआम चर्चा है, फिर से रिपीट कर देते हैं। आज कोर्ट में गए हैं ना, फिर से रिपीट कर रहे हैं। बिहार में सरेआम चर्चा है कि इन लोगों ने टिकट खरीदा है अपने बच्चों के लिए। ये लोग टिकट खरीद कर टिकट दूसरे दल से, जिस दल में आपकी बच्ची है नहीं, आप अपने आप को बहुत ईमानदार बताते हैं। आप जदयू के नेता हैं, एलजेपी में आपकी लड़की आती है, उसको टिकट मिल गया, वो एमपी बन गई, और हम ये थोड़ी कह रहे हैं, ये तो बिहार की जनता कह रही है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता कह रहा है, एलजेपी के लोग कह रहे हैं। जो लोग उस दिन इस्तीफा दिए हैं जाकर देख लीजिए प्रेस में, कितने नेताओं ने इस्तीफा दिया है यही बात कहते हुए। इसमें डरने की क्या बात है? वो इस कोर्ट में चले कि सुप्रीम कोर्ट में चले? माफी अशोक चौधरी को यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे। उनको पता नहीं है किससे उलझ रहे हैं। ठीक बात है, ये बात ठीक कहा उसने कि जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा उसके परिवार वाले राजनीति में हैं। लेकिन इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए तो प्रशांत किशोर जैसे लोग खड़े हुए हैं कि बिहार उनके बाप दादा की बपौती नहीं है, जिनके बाप विधायक थे। बिहार के लोगों का है, और किसी का बाप विधायक था तो उसी का लड़का विधायक बनेगा। ये कोई राजतंत्र नहीं है। यहाँ नेता जो है वो बैलेट पेपर से, मतदाता पत्र से पैदा होता है। राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा। ये अशोक चौधरी को भ्रम है, तो इस भ्रम को इस बार अभी तोड़ देंगे 4 महीना के अंदर। बिहार की एक सर्वे आता है जिसमें आपका ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है मुख्यमंत्री के। भाई मेरा ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, बिहार में बदलाव करने वालों की चाहत का ग्राफ बढ़ रहा है। ये आप लोग को ग्राफ अभी देख रहा है। आप अपना कैमरा घुमा कर देखिए, ये कौन लोग हैं? ये हमारे जाति के लोग नहीं हैं, ये हमारे परिवार के लोग नहीं हैं, ये हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, ये अलग अलग जाति वर्ग समाज के लोग हैं। लेकिन हर आदमी त्रस्त है, हर आदमी बिहार के भ्रष्टाचार से परेशान है, हर आदमी बदलाव चाहता है, हर आदमी अपने बच्चे के लिए शिक्षा रोजगार चाहता है, इन नेताओं से मुक्ति चाहता है। सर एनडीए में सब कुछ ठीक है।